आर्ट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। और ऐसा हम हर दिन करते हैं, क्या बड़ी बात होती है। लेकिन ये भी एक कला है। किसी को सुनना आपको बहुत अच्छा लगता है और किसी को सुनना आपको बहुत बोरिंग लगता है। तो हुई ना एक आर्ट। और इसी तरह किसी को बोलना बहुत इफ़ेक्टिवली आता है और किसी को बोलना नहीं आता है और उसको खुद में भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो परफेक्शन आती जाती है, धीरे धीरे निखरती जाती है पर्सनालिटी। लेकिन ये सारी चीज़ें सीखी जाती हैं, ट्रेनिंग से आती है। और ट्रेनिंग चाहे आप फॉर्मल लें चाहे इनफॉर्मल ट्रेनिंग हो, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ही होती है। और एक्चुअली लिसनिंग भी और स्पीकिंग भी एक आर्ट है। पहले ये मान लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप इस आर्ट को सीख पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे। देखिए, स्पीकिंग की आर्ट क्या है। हमेशा लोगों से जब आप बात करें तो आई कांटेक्ट बनाइए। आई कांटेक्ट बनाने से आप सामने वाले का फीडबैक भी देख पाते हैं, सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है आपको पता चल रहा होता है। भले ही आप उसको अपने टॉक्स में एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन यू कैन जस्ट मेक आउट कि वो इंसान क्या सोच रहा है आपसे बात करते समय, और क्या वो बात आपकी सुन भी रहा है या कहीं वो खोया हुआ है। तो इस तरीके से स्पीकिंग को डेवलप किया जाता है। और जब आपको स्टेज पर बोलने के लिए कहा जाता है तो इमीडिएटली जब आप स्टेज पर आते हैं तो आप एकदम से बोलना शुरू कर देते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। नहीं, ये तरीका नहीं होता है। लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप आएंगे और आप ओपनिंग करेंगे, लेकिन आप ओपनिंग कितनी बोरिंग करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, मतलब वो सारी चीज़ें बोलते हैं जो सबको पता भी है। विश करना है ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्या ज़रूरी है, एक कनेक्शन बनाना ज़रूरी है। कोई सुनने वाला जो आपको सुनेगा, क्यों सुनेगा, कि आपका उसके साथ कोई कनेक्शन बनेगा। आप किसी को नहीं जानते तो आप उसकी बात सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन कोई इंसान अगर बहुत इफ़ेक्टिव वे में आपसे बात कर रहा है तो आप बिल्कुल सहज हो जाते हैं और हम्बल हो जाते हैं और बड़े आराम से उसकी बात को सुन रहे होते हैं। मीन्स कहीं कोई कनेक्शन बन जाता है। कोई मूवी भी आप देख रहे होते हैं तो अगर वो आपके टाइप की नहीं है तो आप देख नहीं पाते हैं उसको, लेकिन जब आप कनेक्ट हो जाते हैं उस मूवी से, उस सीरियल से, तब आप उसको एंजॉय करने लगते हैं। इसी तरह 1 to 1 भी जो स्पीकिंग लिसनिंग चल रही है उसमें भी कनेक्शन चाहिए होता है। तो जब भी किसी को स्टेज पर अगर बोलना है और स्टेज पर कोई इंसान आए तो एक बार पूरी ऑडियंस को ज़रूर देखे, थ्रू आउट, लेफ्ट, राइट और मिडल। और कुछ सेकंड्स के लिए 5 सेकंड्स लेफ्ट, 5 सेकंड्स राइट, 5 सेकंड्स मिडल में, ऐसे देखकर एक कम से कम लेफ्ट में आई कांटेक्ट, एक राइट में, एक मिडल में आई कांटेक्ट बनाया जाए। इससे आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है, इससे आपका कॉन्फिडेंस समझ में आता है लोगों को और लोग आपकी बात को सुनना चाहते हैं। नाउ लेट्स गो टू आर्ट ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग क्या है। लिसनिंग होती है बड़े शांत मन से और एक्चुअली लिसन करना, किसी को एक्चुअली सुनना। मोस्टली लोग आप देखेंगे कि सुन रहे होते हैं जवाब देने के लिए, वो सामने वाले को समझने के लिए नहीं सुनते हैं। वो सिर्फ इसलिए सुनते हैं कि पलट के मुझे आगे क्या बोलना है। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस बस जल्दी से सुनना चाहेंगे ताकि अपना रखना चाहें ऊपर। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके क्वेश्चन खत्म होने से पहले आंसर देना चाहेंगे। ये आर्ट ऑफ लिसनिंग नहीं है। आर्ट ऑफ लिसनिंग मीन्स जब कोई बोल रहा है और अगर आप उसको सुन रहे हैं तो आपके माइंड में कुछ और नहीं चलना चाहिए। मीन्स जवाब नहीं चलना चाहिए उस टाइम पर कि आपको क्या देना है। पहले आप पूरी बात को अच्छी तरह सुनिए, फिर 1-2 सेकंड्स का पॉज ले सकते हैं आप। उस दौरान आप तुरंत भाप जाएंगे कि आपको क्या बोलना है। इतना माइंड हमारा डेवलप्ड होता है, इतना रिएक्टिव रिस्पॉन्सिव वो होता है। और जब आप बोलेंगे उसके बाद वो 1-2 सेकंड का पॉज लेके तब आप जो बोलेंगे वो स्पीकर भी सुनेगा वापस। नहीं, अगर आपने जल्दी की बोलने की तो जो बोलने वाला इंसान था वो उसको पता चल जाएगा कि उसकी बात ठीक से सुनी भी नहीं गई है और सामने वाला इंसान सिर्फ जवाब देने को आतुर है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन वहाँ पर कभी नहीं हो सकता। कम्युनिकेशन इज़ नॉट अबाउट लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश बोलते हैं बहुत अच्छी तो आप कम्युनिकेट करते हैं बहुत अच्छा, नहीं। आप जो बोलते हैं सामने वाला उसको किस हद तक समझता है, कितना समझता है और गलत समझता है या सही समझता है, इस बात से डिसाइड होता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कैसी है। आर्ट ऑफ लिसनिंग और स्पीकिंग इसी का पार्ट है। आपको अपनी स्पीकिंग भी डेवलप करने की ज़रूरत होती है और लिसनिंग भी। स्पीकिंग पे हमें पता है, हमें लगता है स्पीकिंग में कोई टैलेंट चाहिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए कुछ वर्ड्स चाहिए। नहीं,
अगर ऐसा नहीं भी आप करेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ दिल से, मन से कुछ किसी को बताना चाहेंगे, सामने वाले के लिए रिस्पेक्ट से, प्यार से अगर आप कुछ डिलीवर करेंगे तो आपकी बात इफ़ेक्टिव होगी ही होगी। नकली जो थॉट्स होंगे या नकली जो चीज़ भी आप बनाएंगे वो तुरंत पता चल जाती है, सामने वाले को कनेक्शन ब्रेक होने लगता है। और लिसनिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ सुनने पे ध्यान लगाना है, जवाब देने की जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है। और रिस्पॉन्स देने की जहां आपने जल्दी की वहीं पर आप सोच लीजिए कि आपकी एक्टिव लिसनिंग या आर्ट ऑफ लिसनिंग ख़त्म हो गई। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, बस थोड़ी सी सावधानी चाहिए, थोड़ी सी कॉन्शियसनेस चाहिए और थोड़ा सा प्यार चाहिए मन में, ताकि एक कम्युनिकेशन इफेक्टिव वे में इस्टेब्लिश हो सके। थैंक यू।